हेलो स्टूडेंट्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है। तो क्वेश्चन है लेट गामा डिनोट अ कर्व y इक्वल टू y ऑफ x व्हिच इज इन द फॉर्म इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and let the point 1, 0 lie on it. Let the tangent to this curve at point P intersect the y-axis at y of P और P और y of P के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 यूनिट। तो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है? तो सबसे पहले हम P पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 और वहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो P पॉइंट x1 y1 अगर हमने एज्यूम कर लिया तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, टेंजेंट हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx टाइम्स x माइनस x1। अब yp पॉइंट क्या होगा? yp पॉइंट है y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 अगर हम पुट करेंगे तो हमको y क्या मिल रहा है यहां पर? y1 माइनस x1 dy बाई dx। अब इनके और इनके बीच की डिस्टेंस 1 गिवन है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी वो 1 ही रहेगा। मतलब कहने का x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां से हम dy बाई dx की वैल्यू निकाल लें। दो कर्व मिलेंगे, एक कर्व ये होगा, एक कर्व ये होगा, तो हमको देखना है कि कौन सा कर्व हमको लेना है, कौन सा कर्व हमको डिस्कार्ड करना है। तो और यहाँ पे दे रखा है विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ पर हमने x1 को इन जनरल कर दिया, जनरलाइज कर दिया, क्योंकि ये भी तो dy1 अपॉन dx1 है, यहाँ पे dy dx एट x1 y1 होता है, तो इसको एक जनरल कर दिया। अब यहाँ पर dy इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख लिया dx। अब इसको राइट हैंड साइड को पे केवल राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेट करें, लेफ्ट हैंड साइड तो y है ही, इसमें x इज इक्वल टू हम पुट कर दे रहे हैं sin थीटा, x इक्वल टू sin थीटा पुट कर दें। तो x इज इक्वल टू अगर हम sin थीटा पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। तो अब ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा, और ये हो गया अपॉन में आ गया sin थीटा, और dx की जगह पर कितना है? dx जगह पर cos थीटा d थीटा, ये हो गया cos थीटा d थीटा मींस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ पर इस पे ध्यान रखिएगा, हम क्या कर रहे हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा तो हो गया कोसेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मींस साइन थीटा ओनली, ये हो गया साइन थीटा और डी थीटा। अब कोसेक थीटा का इंटीग्रल लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस साइन थीटा मींस ये हो गया प्लस कॉस थीटा और प्लस सी। अब साइन थीटा इज इक्वल टू अगर x है तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले। साइन थीटा अगर x है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस ln कोसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन x हो जाएगा, और कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस दिस अपॉन इतना हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इतना आ गया, और प्लस में cos थीटा का मतलब कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने। अब जिस तरह से हम कर रहे हैं ऐसे ही आपको भी एडवांस में दिमाग चलाना पड़ेगा, वहां पर स्टेप यानी कि एक स्टेप करके लिख रहे हैं, एक स्टेप को आपको स्किप भी करते रहना है। अब यहाँ पे सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लें, c की वैल्यू ओरली निकाल लेते हैं। कैसे? ये 1, 0 से पास हो रहा था, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, ओवरऑल ln 1 मिलेगा, ln 1 मींस 0, फिर ये भी 0 हो गया, और 1, 0 मींस ये भी 0, इसका मतलब c तो 0 हो गया, c का कोई अब रोल नहीं रहा। अब इसी को ही थोड़ा सा हम रैशनलाइज कर लें, प्लस माइनस ये हो गया ln। अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर और नीचे ये x बैठा हुआ है, यानी कि x आ जाएगा ऊपर केवल
और नीचे आपने कितने से मल्टीप्लाई किया था, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी इतना हो गया। अब यहां पर हम इसको, क्योंकि आंसर में log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा है तो माइनस टाइम्स कर देंगे। तो अब इसमें से कुछ चीजें रब करी जाएं। तो अब कुछ चीजों में इसको हम अभी नहीं रब कर रहे हैं क्योंकि यहां से आंसर भी देखना है हमको, तो फाइनली इतना हम रब कर रहे हैं। अब ये रब कर दिया तो हमको मिला क्या, इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पे सीधे अब हमको आंसर पे ही जाना है, बहुत ज्यादा देर का नहीं है। हाँ ये है कि सिस्टमैटिक वे से करेंगे तो होगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर हम करें तो ये आ गया माइनस ln, इसको 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इतना हो गया, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर c तो लगाना नहीं हो तो जीरो ही हो चुका है। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस में है, अब यहाँ पे ये देखना है कि x की वैल्यू जीरो, मतलब वैसे तो -1 से +1 है, लेकिन यहाँ पर हमको क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से 1 मान लें। अब जरा सोचिए इस बात को कि अगर x की वैल्यू 0 को से थोड़ी सी ज्यादा हो तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। कहने का मतलब, और ln इन्फिनिटी मींस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ln इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, मींस उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो और हमको चाहिए पॉजिटिव, यानी कि जो कर्व रिक्वायर्ड कर्व होगा वो कौन सा होगा, y इज इक्वल टू ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कर्व हमारा मिलेगा हमको, और इस कर्व के लिए जो dy बाई dx है वो कौन सा है, यानी कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इस कर्व के लिए जो हमारा dy बाई dx है वो कौन सा है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है। तो इज इट क्लियर कि ए और सी, यहां पर ए और सी ये दो ऑप्शन करेक्ट हुए। मोर देन वन को एडवांस में सबसे लास्ट में करिएगा, पहले सिंगल चॉइस इंटीजर या कॉलम मैचिंग हो पहले उसको करिएगा। तो ए और सी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, थैंक यू।